चीन में कोरोना के बाद अब एक नए वायरस का पता चला है जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। चीन के एक अखबार के मुताबिक लैंगिया नाम का यह वायरस 35 लोगों को बीमार भी कर चुका है। कोरोना, मार्बर्ग और मंकी पॉक्स जैसे डजन वायरस के बाद अब एक नया वायरस लैंगिया वायरस ने दस्तक दे दी है। चाइना में मिलने वाला ये वायरस चमगादड़ों से फैलने वाला नीपा और हेंड्रा वायरस से काफी ज्यादा रिलेटेड है, पर यह चमगादड़ से फैलने के विपरीत चूहों और छुछुंदरों से फैलता है। कई लोगों के अनुसार ये छोटे मोटे वायरस का बार बार आना एक बड़े तूफान के पीछे की हलचल हो सकती है, जो कि प्रोबेबली सच है। और आज की वीडियो में हम इसी लैंगिया वायरस को डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि क्या ये चर्चा में आया नया वायरस हमारे लिए खतरा है। तो चलो जानते हैं कि लैंगिया वायरस कैसे फैलता है, इसने कितने लोगों को संक्रमित किया है, क्या ये मंकी पॉक्स और कोरोना की तरह जानलेवा है, क्या इसे चाइना ने इंटेंशनली स्प्रेड किया है, और आखिर ये बार बार छोटे मोटे वायरस की खबरें आना कुछ बहुत गलत होने का सिंबल तो नहीं। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। कोरोना वायरस से हम सब इतना तो सीख गए हैं कि इन वायरस को कोई बॉर्डर नहीं रोक सकते। कोरोना जब अपने पीक पर था तो भले ही फैलना शुरू चाइना से हुआ था, पर उससे यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सभी कंट्री के सिटीजन्स इक्वली परेशान हुए थे। और तब से चाइना को लेकर पूरी दुनिया के लोगों में एक अलग सोच बन गई है। और अब वापस से एक बार फिर चाइना ने एक वायरस इस दुनिया को दे दिया है जिसका नाम है लैंगिया वायरस। और अब धीरे धीरे लोगों के बीच इसको लेकर खौफ भी पैदा हो रहा है। इसके बारे में मैंने 10 अगस्त को ही एक्सक्लूसिवली इंस्टाग्राम पर बता दिया था, पर ज़ॉम्बी वॉरियर्स यू नो ना, वीडियो बनाना इज अ लेंथी प्रोसेस, सो इट टेक्स टाइम। तो अब हम इस पर पूरी रिसर्च करके आ चुके हैं। वैसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो लैंगिया वायरस चाइना के ईस्टर्न पार्ट्स में पाया गया है, मेनली हेनान एंड शानडोंग। चाइना के एक्सपर्ट्स ने इस पर वार्निंग इशू कर दी है। और आपको बता दूं, वार्निंग उन्हीं वायरस पर इशू की जाती है जिससे काफी खतरा होने की संभावना होती है। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक लैंगिया वायरस के सिर्फ 35 केसेस ही देखने को मिले हैं। पर क्या ये वाकई में खुशखबरी है या कुछ ऐसी सच्चाई है जो चाइना हमसे छिपाए जा रहा है? अब यहाँ मैं किस सच्चाई को छिपाने की बात कर रहा हूँ, आई नो आप शायद समझ नहीं रहे होंगे, इसलिए उस सच्चाई को जानने से पहले हम थोड़ा लैंगिया वायरस के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो जब कोई भी इंसान लैंगिया वायरस से संक्रमित होता है तो उसे क्या क्या होता है वो सबसे पहले जानते हैं। तो उन्हें बुखार, थकान, खांसी, मसल पेन, भूख न लगना, सर दर्द और उल्टी जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसके अलावा 1/3 केसेस में देखा गया है कि लैंगिया वायरस लीवर को और किडनी पर प्रभाव दिखाता है, कोरोना वायरस के विपरीत जो कि लंग्स पर इम्पैक्ट करता था। लैंगिया वायरस इंसानों के अलावा कुत्तों और बकरियों में भी पाया गया है, पर इसके स्प्रेड होने के मेन सोर्स यानी कि नेचुरल रिजर्वियर छुछुंदर यानी शुरू कहलाए जाते हैं। क्योंकि अभी जिन भी पेशेंट्स के सैंपल्स को मॉनिटर किया गया है उनमें से 27% लोगों में ये छुछुंदर के द्वारा ही फैलना शुरू हुआ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आज की बीमारी है। जरूर आज ये चर्चा में एक बार फिर आ चुका है, पर इससे पहले 2019 में भी लैंगिया वायरस प्रकट हुआ था और कुछ लोगों को इन्फेक्ट किया था। पर चूंकि उस वक्त कोरोना वायरस ने ऑलरेडी काफी लोगों को परेशान किया हुआ था, तो लैंगिया वायरस को उतनी फुटेज नहीं मिल पाई और ना ही इससे कितनों की डेथ हुई इसका कोई एक्यूरेट डाटा मिला। इस वजह से ये तब से लेकर अभी तक एक मिस्ट्री ही है। लेकिन उससे भी बड़ी मिस्ट्री है इसकी वैक्सीन। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इस वजह से क्योंकि बाकी सभी खतरनाक बीमारियों की तरह इसकी भी कोई भी वैक्सीन नहीं है। सीधा मतलब इसका यही है कि अगर ये फैलता है तो फिर फैलता ही जाएगा। साथ ही इसको लेकर सचेत होने की एक वजह यह भी है कि जिस परिवार से ये वायरस बिलोंग करता है, यानी कि नीपा वायरस की फैमिली से, तो अगर उससे पेशेंट्स में सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिला तो 75% केसेस में मरना निश्चित है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लैंगिया वायरस से इन्फेक्ट होने पर 75% केसेस में डेथ हो जाए। पर स्टिल वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अभी हमें इसके ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिले हैं। पर चूंकि फैमिली सेम है, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लैंगिया वायरस भी डेथ थ्रेट बन जाए। साथ ही ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब कि ये एनिमल टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन फैलता है। वहीं इसके साथ कहा जाता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है, जो कि इसे एक बहुत ही खतरनाक वायरस बनाता है। पर सरप्राइजिंगली अभी फिलहाल जितने भी केसेस आए हैं वो सभी एनिमल्स टू ह्यूमन ही स्प्रेड हुए हैं और चाइना के CDC के पास भी इस पर कोई ज्यादा रिपोर्ट नहीं है, जो कि मेरे मन में और भी कई सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में इसकी रियलिटी ऐसी ही है। देखो, मैं किस रियलिटी की बात कर रहा हूँ वो बताता हूँ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट 4000 लाइक्स का है और हो सके तो अपने सारे दोस्तों को इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी इस वायरस के बारे में पता चल सके। अब देखो, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने की रियलिटी के साथ एक और सवाल तब अपीयर होता है जब हम जानते हैं कि इससे अब तक सिर्फ 35 लोग ही इन्फेक्ट हुए हैं। आई नो आप सोच रहे होगे कि मंदबुद्धि, डाटा तो ऐसा ही शो कर रही है, हो सकता है कम केसेस आए होंगे, तो फिर तुझे प्रॉब्लम क्या है? तो इसे समझने के लिए आपको ये आर्टिकल देखना होगा।
चाइनाज हाइडिंग रियल कोविड-19 डेथ्स। ना पूरी बात समझो। ये 2 साल पहले की न्यूज है, जब चाइना में कोरोना से मरने वालों के केसेस में एकदम से सडन ड्रॉप आया था और ऐसी खबरें मिलने लगी कि चाइना ने कोरोना से होने वाले डेथ्स को अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन करना बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, जो चाइनीज जर्नलिस्ट इनिशियल कोविड आउटब्रेक को इंटरनेशनल मीडिया में प्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें भी चाइना की गवर्नमेंट अरेस्ट कर रही थी। डिटेल में मन करे तो इस पर विकिपीडिया पेज तक बनी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में बाद में देख लेना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाइना ने पहले भी अपने डाटा को मैनिपुलेट किया है और इस बार भी अगर वो लांगिया वायरस के साथ ऐसा करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जब बात चाइना की हो तो हम कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते सिवाय उनके वायरस के, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लंबा चलते हैं और एग्जाम्पल आपको पता है ही। तो चीन जिस सच्चाई को हमसे छिपा रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि लांगिया से इन्फेक्टेड लोगों के केसेस और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के रिस्क हो सकते हैं। क्योंकि अगर चीन ने बता दिया कि ये लांगिया वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है तो वापस से एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका जैसे कोऑपरेटिव कंट्री का वायरस नहीं है बल्कि चीन जैसी कंट्री का है, जहां बाहर के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी प्रेजेंस नहीं है। नहीं तो आप खुद ही सोचो कि किसी देश के हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि चाइना के CDC के पास जब इन्फेक्टेड लोगों की रिपोर्ट्स नहीं होगी तो फिर क्या मंदबुद्धि बालक के पास होगी? ऑब्वियसली नॉट। तो अब चलो आते हैं मेन सवाल पर कि क्या ये वायरस डेंजरस है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर जो इस वायरस पर करंटली रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि लांगिया नीपा वायरस के जीन्स को बिलोंग करता है, बट पैनिक करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। पर नीपा वायरस चूंकि डेंजरस है क्योंकि रेस्पिरेटरी मीडियम से वो स्प्रेड होता है और WHO ने बोला है कि नीपा वायरस नेक्स्ट पैंडेमिक हो सकता है। सो वी कैन प्रिडिक्ट दैट नीपा वायरस फिलहाल लांगिया वायरस से ज्यादा डेंजरस है। बट अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इसको लाइटली लें, क्योंकि कोविड को भी पहले काफी सारी कंट्रीज ने लाइटली लिया था, जिसके कारण वो इतना ज्यादा नुकसान कर पाया। सो स्टिल इट इज अ कंसर्न बिकॉज चाइना भी हमेशा की तरह वायरस के बारे में इन्फो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पर अब ये जानने से पहले कि लांगिया और ज़ॉम्बीज का क्या कनेक्शन है, देखो इंस्टा पर बहुत कुछ चल रहा है और वहाँ अपडेट सबसे पहले मिलती है, तो याद से वहाँ जाकर मुझसे कनेक्ट हो जाना। और अगर यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में शेयर लिख देना। तो देखो लांगिया वायरस का ज़ॉम्बीज के साथ तो एज सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट ये इतने सारे छोटे मोटे आउटब्रेक कहीं ना कहीं तो इशारा कर ही रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ज़ॉम्बी वायरस का नेचुरली बनना पॉसिबल है क्योंकि ये हमें कई जानवरों में और इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं और एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट भी है। एग्जांपल कॉर्डिसेप्स और इस जैसी कई सारी बीमारियां हैं जिस पर ऑलरेडी कई सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये पॉसिबल है कि आने वाला ज़ॉम्बी वायरस मैन मेड हो। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज की डेट में बायोलॉजिकल वॉरफेयर और केमिकल वॉरफेयर भी मौजूद है। जैसा कि हमने कई सारी मूवीज में देखा है कि ज़ॉम्बी वायरस को एज अ वेपन यूज किया जा सकता है। एज अ वेपन किसी ज़ॉम्बी वायरस को दूसरी एनिमी कंट्री पर स्प्रेड किया जा सकता है। तो इट इज टोटली पॉसिबल कि लांगिया वायरस अनदर चाइना के द्वारा बनाया गया वायरस हो। और देखो फॉर श्योर वी डोंट नो द एक्चुअल रियलिटी, पर ऐसा शक चाइना पर होना भी ऑब्वियस है क्योंकि चाइना ने कभी भी खुलकर अपने डाटा इंटरनेशनली शेयर नहीं किया है और कोविड की तरह हमेशा अपनी चीजों को हाइड किया है। तो इट रियली मेक्स मी थिंक दैट कहीं ये छोटे मोटे वायरस का बार बार आना ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत तो नहीं। वैसे आज आप कमेंट करके बताओ कि इस पर आपको क्या लगता है, क्या ये बड़े तूफान के पहले की हलचल है? वैसे जहां तक बात है रियल लाइफ में मौजूद बायोलॉजिकल वॉरफेयर की, जिससे कुछ बहुत खतरनाक शुरू हो सकता है, तो उस पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।